Hey guys, my name is Rachna Singh and today I am going to discuss about the chromatography. क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है कि जब हम साइंटिफिक तरीके से या किसी भी लेबोरेटरी में किसी भी कलर के सेपरेशन की स्टडी करने की कोशिश करते हैं या उसकी स्टडी करते हैं तो उसे हम बेसिकली क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। क्रोमेटोग्राफी अब तो मतलब रियल टाइम में तो क्रोमेटोग्राफी के बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की टेक्निक्स आने लगी हैं, बट पहले हम बहुत सिंपल तरीके से क्रोमेटोग्राफी को यूज़ करते थे। मतलब अगर जैसे हम किसी भी प्रोटीन या मॉलिक्यूल्स है उसको अगर हम क्वांटिटी के बेसिस पे चेक करना चाहें कि कौन कितनी क्वांटिटी में है, उनकी क्वालिटी को चेक करना चाहें तो वो भी हम क्रोमेटोग्राफी के थ्रू कर सकते हैं। या फिर अगर हम ये देखना चाहें कि कौन सा, जैसे अगर हम प्रोटीन ले लें, 2-3 प्रोटीन ले लें और उसमें से हम अगर ये देखना चाहें कि ये किस कौन सा प्रोटीन है, मतलब लो मॉलिकुलर वेट वाला प्रोटीन है या हाई मॉलिकुलर वेट वाला, और इसी के अकॉर्डिंग हम ये देख सकते हैं कि ये कौन सा एमिनो एसिड है। जैसे अगर लाइसिन है तो उसमें मूवमेंट बहुत ज़्यादा होगा, और अगर प्रोलीन है तो उसमें उसके अकॉर्डिंग मूवमेंट कम होगा। अगर ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन, फिनाइलएलेनिन इनमें से कोई है तो उनमें बहुत ही कम मूवमेंट होगा। जैसे कि अगर हम बेसिकली अगर हम देखना चाहें तो वैसे तो हम बहुत सारे टाइप्स के मतलब क्रोमेटोग्राफी का स्टडी करेंगे, लेकिन हम सबसे पहले हम अगर सिंपल वे में जानना चाहें तो जैसे क्रोमेटोग्राफी हम परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए हमें सिंपल सा बीकर चाहिए, जो कि डायग्राम पे शो हो रहा है। सिंपल सा बीकर चाहिए और हमें एक पेपर चाहिए, मतलब पेपर क्रोमेटोग्राफी की हम बात कर रहे हैं। तो उसमें हम एक पेपर पे एक स्याही के थ्रू एक पॉइंटर क्रिएट करेंगे या फिर थोड़ा सा उसमें स्याही लगा देंगे और एक बीकर में थोड़ा सा वाटर पुट ऑन करेंगे और देन उसमें उस पेपर को भी उसके अंदर डालेंगे। बट हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो ड्रॉप है वो वाटर में डूबे नहीं, वाटर से ऊपर रहे थोड़ा सा। और हम कुछ देर बाद चेक करेंगे तो हम पाएंगे कि ये कलर के बेसिस पे ये जो ड्रॉप था वो ऊपर की तरफ मूवमेंट हो गया है, और देन हम बाद में सेपरेट कर लेंगे कि कौन सा प्रोटीन है या कौन सा क्योंकि जैसे हम अगर चेक करना चाहें तो मॉलिकुलर बेसिस के भी अगर हम किसी भी प्रोटीन या फिर किसी भी इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करना चाहें या देखना चाहें तो जो हाई मॉलिकुलर वेट वाला होगा वो उनमें ऊपर की तरफ मूवमेंट बहुत कम होगा, और जो लो मॉलिकुलर वेट वाला होगा उसका मूवमेंट बहुत हाई होगा। डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट वर्क के अकॉर्डिंग क्रोमेटोग्राफी बेसिकली डिफरेंट टाइप्स की होती है। जैसे कि हम बहुत सारी क्रोमेटोग्राफी पढ़ते हैं, जैसे एब्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, हाई परफॉर्मेंस क्रोमेटोग्राफी, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, कॉलम क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी, गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी। बेसिकली अगर हमें आमतौर पर अगर हमें क्रोमेटोग्राफी की स्टडी करना हो तो हम मोबाइल फेज और स्टेशनरी फेज के अकॉर्डिंग भी बहुत तरह की क्रोमेटोग्राफी, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमेटोग्राफी को डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले अगर हम देखें पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होती है। अगर पेपर क्रोमेटोग्राफी सिंपल होता है, हम कलर के बेसिस पे किसी भी ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को वाटर में सेपरेट करवाते हैं। जैसे कि हम अगर एक बीकर लेते हैं और उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स को डालते हैं तो ये नॉन मोटाइल है, मतलब ये स्टेशनरी फेज है, इसमें मूवमेंट नहीं होगा। उसके बाद हम एक पेपर को रखेंगे और उसमें कुछ लिक्विड या ड्रॉप को क्रिएट करेंगे और उसमें पेपर को वाटर पे डिप करेंगे, और फिर हम चेक करेंगे कि कलर के बेसिस पे इसका जो सेपरेशन है वो किस तरीके से हुआ है। जिस तरह से हम इसको पेपर क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। इसी तरह से अगर हम कॉलम क्रोमेटोग्राफी को चेक करना चाहें, सबसे पहले स्टडी के अकॉर्डिंग कॉलम क्रोमेटोग्राफी की ही स्टडी की गई थी।